तो प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम राम भवसागर के मल्हा उन्हें उतराई देने लगे। उतराई यानी उतराई देने लगे। केवट निषाद राज ने कहा कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? क्या आप अभी नाव की उतराई दे रहे हो और हमारा तुम्हारा भाई भाई का रिश्ता, यानी हम और तुम दोनों भाई भाई हैं। और महाराज हकीकत में प्रभु राम और वो दोनों भाई भाई थे। कैसे कि वो भवसागर के मल्हा हैं और वो नैया के मल्हा हैं, दोनों मल्हा ही हैं। केवट कहने लगे कि ये बताइए कि भला आपका भाई तुमसे नाव की उतराई कैसे ले सकता है? भाई भाई ये नाव की उतराई तुम दे रहे हो लेकिन नहीं ले सकते। उसी समय पर मैया सीता ने अपनी हाथ की अंगूठी निकाल के दी उंगली से और कहा प्रभु राम से कि ये अंगूठी मल्हा को दे दो। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, क्या करता हो जी? क्या करता हो जी? हम नाव की उतराई दे रहे। नाव की उतराई। नाव की उतराई? हाँ प्रभु। हाँ बस रहने दीजिए, रहने दीजिए। हाँ हम आपसे नाव की उतराई नहीं लेंगे। क्यों नहीं लोगे? हम इसलिए नहीं लेंगे कि हमारे स्टाफ वाली बात है। हाँ अच्छा प्रभु एक बात बताओ। अच्छा स्टाफ कभी स्टाफ की मदद नहीं कर सकता। अच्छा हमारे तुम्हारे स्टाफ की बात है इस वजह से। अच्छा स्टाफ में ऐसा चलता है, नाई नाई कभी मुड़ाई नहीं लेता, गाड़ी वाला गाड़ी से कभी किराया नहीं लेता। प्रभु हाँ कोई बात नहीं है, मैंने आपको यहाँ से पार कर दिया, आप मुझे वहां से पार कर देना। मल्हा ने सिर पर तो एक ही जवाब दिया था, प्रभु मैंने तुम्हें इस नैया से पार किया है, अब आप मुझे इस भवसागर की नैया से पार कर दीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रभु राम और मल्हा का भाई भाई का रिश्ता था। अब थोड़ा प्रकाश डालते हैं। इस प्रकार से प्रभु राम को मल्हा ने नैया को पार लगाया। प्रभु राम वनवास के लिए चले जाते हैं। दूसरी बात एक यहाँ आती है कि अभी आपसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि पांडव और कौरव, धृतराज, पांडव, विदर ये कौन से वंश से थे? ध्यान देंगे, वो भी इसी केवट मल्हा निषाद राज्य के वंश से थे। आपको आज तक बताई नहीं होगी लेकिन मैं बताती हूँ कैसे थे। आपने सुने होंगे राजा शांतनु। ध्यान से सुनना, महाराज शांतनु का विवाह वही मल्हा की बेटी सत्यवती से हुआ था। ये तो सबको पता होगा कि सत्यवती से हुआ था। कहते हैं कि क्वारे कर्ण भये कुंती के और मंचोदर के व्यास भये। मंचोदर के व्यास भये। बिल्कुल शुरुआत से इस कहानी को उठा रही हूं मैं। कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मछली के गर्भ से व्यास का जन्म हुआ था, लेकिन नहीं, वो यानी नाव चलाने वाले मल्हा की बेटी थी सत्यवती, उसी के गर्भ से व्यास भगवान का जन्म हुआ था। और आगे चलकर उसी ही मल्हा की बेटी सत्यवती का विवाह शांतनु के साथ में हुआ था। शांतनु के साथ में हुआ। बताते हैं कि शांतनु के गर्भ से, यानी शांतनु के 3 पुत्र थे। देवी सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्र और विचित्र। चित्र और विचित्र 2 पुत्र थे। और महाराज शांतनु ने एक शादी और की थी। वो कौन सी? गंगा के साथ में, लेकिन बाद में की थी। जिस समय पर मल्हा ने अपनी बेटी सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु के साथ में किया था, तो उन्होंने कहा कि विवाह तो कर दूंगा, लेकिन मेरी बेटी के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। महाराज शांतनु ने वचन दे दिया कि सत्यवती के गर्भ से जो बच्चा जन्म लेगा उसी को मैं राजगद्दी पर बैठाऊंगा। सत्यवती के गर्भ से चित्र विचित्र 2 पुत्र पैदा हुए। बताते हैं कि
यही महाराज शांतनु के बेटे की 3 रानियां थी, 3। वो भी कैसे थी? महाराज शांतनु दूसरे राज्य में राज्य यानी अपने राज्य में राज्य कर रहे थे और दूसरे राजा को हराकर उनकी 3 बेटियों का विवाह चित्र विचित्र के साथ में करके लाए थे। अब आगे देखेंगे कि बताते हैं कि पहले महाराज मनसा सांप लजाया करता था। समय व्यतीत होने के बाद में चित्र विचित्र बड़े हो गए और इधर शांतनु ने भी दूसरा विवाह गंगा के साथ में किया था, गंगा के साथ में। अब बताते हैं कि गंगा के पुत्र भीष्म हुए थे। कौन? भीष्म, गंगा के पुत्र। गंगा के पुत्र भीष्म महारानी सत्यवती की सेवा किया करते थे और गंगा की भी सेवा किया करते थे। तो चित्र विचित्र ने अपने मन में सोचा कि आधी आधी रात तक ये भीष्म जो है मैया के कक्ष में बैठे रहते हैं, सेवा करते, ना जाने क्या बात, नहीं गलत विचार लेकर आए थे। तो उन्हें मनसा पाप लग गया चित्र विचित्र के लिए। अब उन्हें पता चला चित्र विचित्र को कि हमें मनसा पाप लग चुका है, अब ये मनसा पाप कैसे हटेगा? तो बताते हैं कि उन्हें चित्र विचित्र को एक खुखाड़ में बंद करने के बाद में आग लगा दी थी। आग लगने के बाद वो भस्म हो चुके थे, यानी मर चुके थे। अब चित्र विचित्र की महाराज 3 रानियां रह गई। मल्लाह की बेटी सत्यवती थी, उन्हीं के जो पुत्र थे। अब उनकी 3 रानियां रह गई, लेकिन किसी के गर्भ से बच्चे ने जन्म नहीं लिया। अब महाराज शांतनु सोचने लगे कि मेरे राज्य को छोड़ने के बाद में, यानी संसार को छोड़ने के बाद में इस गद्दी का राजा कौन बनेगा? तो सत्यवती ने एक जवाब दिया था। क्या? क्योंकि सत्यवती के गर्भ से व्यास ने भी जन्म लिया था, वो भी उनके पुत्र थे। तो उन्हें अपने 3 पुत्र वधू से कहा कि बेटी मेरा एक पुत्र और है, यदि तुम उनके पास चले जाओ तो मेरा और तुम्हारा वंश चल जाएगा। सत्यवती ने ये बात कही थी। तो वो 3 रानी जाने के लिए तैयार नहीं थी महाराज। बताते हैं कि जो रानी गई थी पहली रानी, तो अपने शरीर से यानी पोता मत्ती बताते हैं खड़िया, उसे पोत कर गई थी लज्जा की वजह से व्यास के पास। उसके गर्भ से बताते हैं कि महाराज पांडु का जन्म हुआ था और जो शर्म की वजह से